हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। किरण बुक का पूरा अपन सलूशन जो कर रहे हैं, तो 4 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो करने वाले हैं 5वां मॉडल सेट। कौन सा सेट? 5वां मॉडल सेट करने वाले हैं आज। तो जितने भी दोस्त हैं, अगर पिछला नहीं देखे सभी लोग देख लीजिए। और देखिए, ये CB2 के लिए, किसके लिए है? CB2 के लिए, सेकेंड एग्जाम मेंस के लिए। ये NTPC मेंस के लिए। हालांकि आप ग्रुप डी जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। खासकर रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो 5वां सेट है आज। सभी तो तैयार हो जाइए सभी लोग। और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? बताइएगा, किस शहर का जो नाम है सिटी ऑफ जॉय है? चलिए बताइए, किस शहर का नाम जो है सिटी ऑफ जॉय है, ये बताइएगा। तो मुंबई शहर किसका नाम है? मुंबई शहर का नाम है सिटी ऑफ जॉय। किसका नाम है? मुंबई शहर का नाम है सिटी ऑफ जॉय। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो समान गति से फिसलते रहने के लिए कौन सी बल लगता है दोस्तों? सर्पी घर्षण। देखिए, फिसलना क्या दोस्तों? फिसलना। फिसलने के लिए कौन सा लगता है दोस्तों? फिसलने के लिए लगता है सर्पी घर्षण। कौन सा लगता है दोस्तों? फिसलने के लिए जो लगता है सर्पी घर्षण लगता है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस थिएटर और फिल्म अभिनेत्री का नाम बताइए जो मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगितों को प्रशिक्षण के अलावा 1970 के दशक में एक क्विज शो का भी संचालन करती थी। तो ये उसका नाम, तो उसका नाम है दोस्तों सबरी मर्चेंट। क्या नाम है उसका? सबरी मर्चेंट उसका नाम है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े एक बार शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों एक बार शेयर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य कौन सा? हाथी अभ्यारण्य। केरल में स्थित जो हाथी अभ्यारण्य है, बताइएगा कहाँ पर स्थित है ये हाथी अभ्यारण्य? तो ये स्थित दोस्तों आपका कहाँ पर है? छोटा निकार देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है? एक देवी का मंदिर है, छोटा निकार देवी मंदिर है, वहाँ पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह नवीन तकनीकी जिसे बताइएगा, वह नवीन तकनीकी जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों क्या है? तो वो होता है निष्क्रिय सौर ताप बोलते हो। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय सौर ताप। जाड़े के समय इसका यूज करते हैं घर को क्या करने के लिए? घर को गर्म रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? बताइएगा, कौन सा जो हार्मोन है रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? देखिए कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन का नाम है ग्लूकागान। क्या? ग्लूका जो गान होता है ये, हाँ, शर्करा को बहुत कम होने से क्या करता है? बचाता है। इसका काम यही है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो जो कांसा दोस्तों आपका क्या है? कांसा जो है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा। तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है तामा और जस्ता की। किसका है? तामा और जस्ता का मिश्र धातु है कांसा। चलिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। आपको बताना है कौन सी समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए? तो किया गया दोस्तों हंटर कमेटी। किसका गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग जांच के लिए। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1913 में बैसाखी के दिन निम्न द्वारा किसके द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का क्या भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों पर गोली चलाने का आदेश देना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो यह था दोस्तों आपका जनरल डायर ने। किसने गोली चलवाई थी? जलियांवाला में किसने गोली चलवाई थी दोस्तों? तो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। किसने गोली चलवाया? तो गोली चलवाया था जनरल डायर ने। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका अदा की? क्या किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक क्या किया? एक भूमिका अदा किया। तो चलिए बताइए कौन है वो? तो है दोस्तों आयूब पद्मसे है। कौन है? आयूब पद्मसे हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। क्या है? प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। अब ये आप मान लीजिए कि कितने क्वेश्चन टोटल करवाने वाले हैं हम? तो एक सेट में 50 क्वेश्चन है, आपको हम 25 सेट करवाने वाले हैं। तो आप दिमाग लगाइए कितने हो जाएंगे? 25 कितने उसको सेट करवाने वाले हैं? 25 सेट करवाने वाले हैं आप। तो 1250 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं किरण बुक से सलूशन पूरा। तो करते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर है। बताइए कौन कौन है भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर? तो सबसे पुराना जो शोध रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा है। कौन है? सबसे पुराना शोध रिएक्टर जो है अप्सरा है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष निम्न में झारखंड राज्य का निर्माण बिहार से अलग कर किया गया। बताइएगा किस सन में जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये आपको बताना है। तो सन 2000 में। कब हुआ है? सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। किस सन में? सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। चौथा इस राइट आंसर। देखिए 2000 में कौन कौन से राज्य का निर्माण हुआ? तो 2000 में भी झारखंड राज्य बना, 2000 में उत्तराखंड बना, 2000 में ही छत्तीसगढ़ राज्य। 2000 में 3 राज्यों का गठन किया। किसका किसका? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कब गठन किया? सन 2000 में। 3 राज्य बने थे, उसी में झारखंड भी बना था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो हमारी जीके प्लस साइंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक रही है ये नहीं ली है आपने टॉपिक 21 क्वेश्चन वाली, तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ई बुक रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी ई बुक है। ठीक है, जो कि आपकी एनटीपीसी, अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 एग्जामों के लिए दोस्तों ये ई बुक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है आपकी। और जैसा कि यार आप जानते हैं, मैंने आपको यूथ की 2 बुक कराई, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक वीडियो रही हैं, जिस पर दोस्तों लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है। दोस्तों इस बार यूट्यूब ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। रेलवे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोनों आपकी वीडियो, है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम रहा हो। साथियों इसके अलावा मैंने आपको स्पीडी की बुक कराई है, बहुत सारी दोस्तों मैंने बुक कराई है। एनटीपीसी की भी आपको मैंने एनालिसिस कराए हैं। दोस्तों यार अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि यार एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों लगभग मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग मैं 5 से 6 साल से इस फील्ड में हूँ और जीके एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों अपने आप में यार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस वही क्वेश्चन मैंने खुद ई बुक बनाई है और वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस ई बुक में। साथियों देखिए बेसिकली ये सब बुक कराना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, और आपको करना भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोई भी बुक पढ़ो वो काफ़ी है। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये 10 बुक आती हैं बहुत ही पॉपुलर बुक हैं, जल्दी मैं आपको ये बुक भी कराने वाला हूँ। जो आपकी खान सर की बुक आती है ये भी कराने वाला हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये 3 बुक भी आपको कराई जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, इन 10 बुक को मंगाया। जितने भी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने छाटे, जो एग्जामिनर कोई 10 बार पूछा गया, कोई 15 बार पूछा गया है, बस वही क्वेश्चन आपके रखे गए। कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय दोस्तों मार्केट में इतनी बुक आ रही है, इतनी बुक आ रही है कोई पूछो मत। मतलब यार ये समझ लो कि आप मार्केट में जाएंगे तो बुक गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतनी बुक है ना। दोस्तों मैं गुरु मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे क्या सजेशन
कैसे कि आपको चलना है, ठीक है, मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला एक ई बुक रहेगा जो कि आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, जो कि केवल और केवल दोस्तों डिस्काउंट पीरियड में आपको दी जा रही है, जिसका प्राइस है 499 रुपये और जो कि आपको 99 रुपये में मात्र दी जा रही है, ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी में इन क्वेश्चनों की लूँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके प्लस साइंस में। लगभग अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 45 में आराम से 30 से 35 नंबर स्कोर कर लेंगे अगर आप ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट के जाएंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ई बुक में आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 8851529691 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको आखिर ई बुक में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल आप देख लीजिए आराम से ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। देखो दोस्तों ये ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और देख लीजिए आप एक बार, देखिए, देखो दोस्तों ये आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और जिसमें लगभग आपको 273 पेज है, 273 पेज की एक ई बुक रहेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब सारे क्वेश्चन मतलब प्रिंट करवा लेना है, 273 पेज आपको प्रिंट करवा लेना है और एक एक क्वेश्चन रटो, मतलब जब तक रटते रहो जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आराम से 2 महीने आपके बचे हैं, 1 से 2 महीने आराम से बचे, तो आराम से 2100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों इसके पीछे आप जानते होंगे मैंने बहुत दोस्तों मतलब यार बहुत टाइम लगा इस ई बुक को बनाने में, लगभग ये मान लो 25 से 30 दिन लग गए। मैंने खुद ये सब यार सब चीज़ें टाइप की हैं, बहुत यार मेहनत लगी है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, अब दोस्तों मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किए, दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न था, मैंने इसलिए नहीं किए। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रिंट करवाया तो आपको दोस्तों एक आंसर छुपा लेना है, आप छुपा लेंगे ना। अब आपने वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो आपको आ गया 1921, आपने छुपा लिया, फिर आप बाद में आंसर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बेसिकली नहीं कराई, तो अलग से अलग ई बुक बिल्कुल रही है, ठीक है। और इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ, अगर दोस्तों मैं यहीं पर आंसर लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रैक्टिस के लिए मैंने सब चीज़ें की हैं और देख सकते हैं बहुत ही शानदार ई बुक है। बिल्कुल यार क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली वे में दिए गए हैं जो कि बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत आ गया है, फिर आपका इसके बाद आधुनिक आता है, ठीक है। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में चीज़ें कराई गई हैं, आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत 243 वाला क्वेश्चन आपका मध्यकालीन चल रहा है। अब इसके बाद अपना इंडियन पॉलिटी आ गया है, इंडियन पॉलिटी आप देखिए, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, और इसके अलावा आपका इसमें ज्योग्राफी सब कुछ पूरा कंप्लीट है, पूरा पैकेज है, कंप्लीट पूरा पैकेज, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप साथियों आप लोग, ये आपकी ई बुक है और ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी पोर्शन इसमें आपके रखे गए हैं और इसके अलावा साथियों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रखी गई हैं, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब साइंस के पोर्शन डाले गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अब आप साइंस देख लीजिए, मैं आपको एक बार साइंस दिखा देता हूँ। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार बीच के बीच कोई भी क्वेश्चन डाल दें, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप भौतिक विज्ञान लिखा है आपका, भौतिक विज्ञान, अब आपके लगभग 1100 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें इस ई बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। साइंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल कमांड की है क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी और करंट आपका 20 नंबर का आता है, तो साइंस में कि हम लोगों ने और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको इसमें, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। 2100 क्वेश्चन की लगभग दोस्तों ई बुक रही है। देखिए आप देख सकते हैं, आप 2100 क्वेश्चन की ई बुक है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये ई बुक आपको प्रिंट करवा लेनी है। प्रिंट करवा लोगे ज़्यादा सही रहता है यार। पीडीएफ तो आपके हज़ारों पड़ी होंगी, है ना। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ दोस्तों, जब सीरियस होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे 1 से 1 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ, है ना। बिल्कुल यार लग जाओ पढ़ाई में और ये ई बुक को आप प्रिंट करवा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर तो हमने आपको दिया ही, 8851529691। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे दोस्तों। केवल और केवल 99 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि यार मात्र कुछ बड़ी बात नहीं है ना। जानते हैं दोस्तों, सर्वर चार्ज वगैरह हम लोगों को पे करने पड़ते हैं और भी टीम का चार्ज होता है, इसलिए आपको 99 रुपये आपसे ले रहा हूँ, वरना फ्री कर देता है ना। और ये ई बुक आप ले सकते हैं और इसके अलावा फ़ोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एशियाई प्रीमियर वह उच्च मूल्य है जो एशियाई देश निम्न का आयात करने के लिए भुगतान करते हैं। किसका निम्न का आयात करने के लिए भुगतान करते हैं? तो है दोस्तों कच्चे तेल। कौन सा हो जाएगा? कच्चे तेल के लिए चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक उच्च तन्यता वाले मिश्र धातु इस्पात जिसे निम्न कहा जाता है, क्या कहते हैं? निम्न कहा जाता है, का इस्तेमाल हावड़ा पुल के निर्माण में किया गया। किसके लिए किया दोस्तों? हावड़ा पुल के निर्माण के लिए गया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टिस्क्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्क्रोम मिश्र धातु बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए ना, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसका आंसर। निम्न को यूनिवर्सल सॉल्वेंट सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। किसको? सार्वभौमिक विलायक के रूप में किसको जानते हैं? वाटर को, जल को। किसको? जो जल होता है ना, सार्वभौमिक विलायक के रूप में जानते हैं इसको। किस रूप में जानते हैं? सार्वभौमिक विलायक के रूप में इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 इडियट फिल्म का पात्र निम्न पर आधारित था, जो लद्दाख का एक अभियंता था। किसके पर आधारित दोस्तों? तो ये आधारित था सोनम वांगचू। किस पर आधारित था? सोनम वांगचू पर आधारित था। कौन? 3 इडियट फिल्म आधारित था। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेट हम करवा रहे हैं। और जब भी पढ़ने बैठे पेन और पेपर लेके बैठे। क्या करना है? पेन पेपर लेके बैठना है। देखिए अगला क्वेश्चन, महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? बताइएगा। महारानी गायत्री देवी जो थी, स्वतंत्र पार्टी एक था ना, एक स्वतंत्र पार्टी बना था। कब? 1923 में। किसने बनाया था? स्वतंत्र पार्टी जो है ना, वो बनाया गया था। तो इसके सदस्य कौन थी? महारानी गायत्री देवी इसके मेंबर थे स्वतंत्र पार्टी के। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगा, बीजेपी की बात करें अगर हम, तो इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। बीजेपी का गठन कब हुआ? 6 अप्रैल 1980 को हुआ। और पहले अध्यक्ष बीजेपी अगर पूछेगा तो आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में गठित हुआ, कांशीराम गठित किया था। इस समय अध्यक्ष कौन है? मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ है 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ था। पहले अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर की, सूर्य की रोशनी में मानव शरीर विटामिन कौन सा उत्पन्न होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी होता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में जो होता है विटामिन डी होता है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी होता है। विटामिन अगर सी की बात करें तो खट्टे फलों में कैसे होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? पर्यूषण निम्न समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पर्यूषण किसका त्यौहार दोस्तों? जैन धर्म का।
किस धर्म का निम्न त्यौहार दोस्तों? तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है पर्युषण। 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर पूछेगा जैनों की भाषा क्या थी, तो जैनों की भाषा थी प्राकृत। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। तो भाषाएं भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की दृष्टि। देखिए जिसमें जीके और साइंस आते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में 1978 के 45वें संशोधन बिल के बाद हटाया गया। किसको हटाया गया? 1978 में। हाँ, किस मौलिक अधिकार को 1978 में हटा दिया गया? तो ये हटाया गया था दोस्तों किसको? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। पहले क्या था? संपत्ति का जो अधिकार था, पहले संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इंदिरा गांधी के टाइम पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल जो है शरीर के दर्द को कम करने के लिए करते हैं और ताप नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो वो दवा का नाम क्या है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो टेबलेट है इसका हम प्रयोग करते हैं शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए हम करते हैं पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। किस करते हैं? पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। 3rd नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? बताइएगा कौन है जो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? सबसे ज़्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? देखिए सबसे ज़्यादा जो आयरन है ना वो हरी सब्जियों में। किसे पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो आयरन है हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में मिलता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? कोएगुलेशन। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बोलते हैं कोएगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन बोलते हैं। 1st नंबर राइट होगा। कौन सा राइट होगा? 1st नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1963 में, हाँ बताइएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कब? 1963 में। किनको? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सभी क्वेश्चन को रट लीजिए बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन, वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक्स कोड की खोज की है? बताइएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। चलिए बताइएगा किसने खोजा जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड जो खोजा दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। किसने खोजा है? हरगोविंद खुराना ने खोजा है। क्या? तो खोजा दोस्तों जेनेटिक कोड। क्या खोजा है? जेनेटिक कोड खोजा है हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? बताइए। आपको बताना है पानीपत का पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया? 1761 में, 1661 में, 1556 में, 1526 में। तो ये पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ध्यान समझिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी किसके बीच? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का पहला 3D त्रिविमी तारामंडल निम्न में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला जो 3D फिल्म है
तारामंडल 3D तारामंडल ये स्थापित किया गया था भारत में मैंगलोर में। कहाँ पर? मैंगलोर में स्थापित किया गया। सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मधुमेह एक रोग है। क्या है? मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में, बताइएगा, मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में क्या होता है? तो शरीर के रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज की जो मात्रा है ना वो अत्यधिक बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं मधुमेह। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? बताइएगा, कौन है जो आर्यभट्ट से संबंधित है? शून्य की खोज के लिए, अणु का सिद्धांत, ग्रहों का सिद्धांत या पाई का मान? आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अणु का सिद्धांत तो आर्यभट्ट ने नहीं दिया, बाकी शून्य की खोज, ग्रहों का सिद्धांत, पाई का मान, ये सभी आर्यभट्ट द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा शोध रिएक्टर तो ये है दोस्तों आपका, कौन है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव जो है ना भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। कौन सा? ध्रुव जो है भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया युवा खेल को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको पहले किस नाम से जानते थे? खेलो इंडिया, इसको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। इसका पहले क्या नाम था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम था इसका पहले। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बताइएगा, कौन सा जो चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? बताइए 32 का राइट आंसर बताइएगा। 32 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 10 डिग्री जो चैनल दोस्तों, कौन सा? जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निम्न में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया। किसको आरंभ किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ये किस सन में आरंभ किया था? स्टार्ट किया था 2013 में। किस सन में स्टार्ट किया था? 2013 में स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, जो प्रोटॉनों की संख्या है ना वही परमाणु क्रमांक होता है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है मतलब वही प्रोटॉनों की संख्या है। जो प्रोटॉनों की संख्या वही परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता तो द्रव्यमान संख्या 23, द्रव्यमान संख्या में अगर तुम प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है इसमें। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है इसमें। और वो कौन सा तत्व है? तो वो तत्व का नाम है दोस्तों सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो कितना कार्य करना होगा आपको बताइए। चलिए, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए बताइएगा कितना कार्य करना होगा? देखिएगा, तो यहाँ पर जो कितना कार्य करना होगा दोस्तों, तो कार्य करना होगा यहाँ पर 1 जूल, क्योंकि हम सूत्र बता रहे हैं। देखिएगा, W बराबर होता है QV। तो Q आवेश है, 1 कूलाम आवेश है, V वोल्ट, 1 वोल्ट है, 1 गुणे 1 1 आ जाएगा। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो 1 जूल कार्य करना होगा। कितना कार्य करना होगा? 1 जूल कार्य करना होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
स्माइलिंग बुद्धा निम्न का कोड था। बताइए स्माइलिंग जो बुद्धा है किसका कोड था? चलिए आंसर कीजिए। स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था, ये हमको जानना है। बताइए। देखिए स्माइलिंग जो बुद्धा है दोस्तों, आपको हम बता दें, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड था। किसका कोड था? जो स्माइलिंग बुद्धा है, कौन है? जो स्माइलिंग बुद्धा है, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले भारत सरकार के विनियमन अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। क्या किया था? मान्यता प्रदान किया गया था। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले भारत सरकार के विनियमन अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। तो ये कब किया गया ये बताइएगा। चलिए बताइए। तो ये किया गया दोस्तों बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे स्टॉक। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को किया गया मान्यता? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है? देखिए राम सेतु का दूसरा नाम क्या है? आदम पुल भी कहते हैं। राम सेतु को आदम पुल भी कहते हैं, सेतु बंध भी कहते हैं, नाला सेतु भी कहते हैं। लेकिन नाला बंध ये नाम नहीं है। क्या दोस्तों? जो नाला बंध है यह राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 से 1959 तक नीलम संजीव रेड्डी ने निम्न के तौर पर कार्य किया। बताइएगा किसके तौर पर कार्य किया? 1956 से लेकर 1959 तक किसके रूप में कार्य किए आपको बताना है। चलिए बताइए। नीलम संजीव रेड्डी ने तो नीलम संजीव रेड्डी ने 56 से लेकर 59 तक ये कार्य किए थे मुख्यमंत्री के रूप में। किस रूप में कार्य किए? मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तामा और जस्ता की मिश्र धातु है? बताइएगा कौन सी जो है तामा और जस्ता की मिश्र धातु है? हाँ, तो तामा और जस्ता की मिश्र धातु जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका पीतल। तामा और जिंक, जिंक को बोलते हैं जस्ता, तो तामा और जस्ता का है दोस्तों पीतल है। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्यों की समान स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? बताइए। मनुष्यों की, किसकी दोस्तों? मनुष्यों की समान स्पंदन दर। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, आपको बताना है। क्या बता दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। मनुष्यों की समान स्पंदन दर जो पल्स रेट है वो क्या है आपका? बताइए पल्स रेट क्या है? तो जो पल्स रेट है आपको बता दें दोस्तों 70 से 80 बीट प्रति मिनट। क्या है? पल्स रेट जो है 70 से 80 बीट। क्या है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। क्या है? प्रति मिनट। ये है पल्स रेट। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। बताइएगा 2011 में जो वर्ल्ड कप भारत जीता था उस समय कोच कौन थे भारतीय टीम के? बताइए बताइए कौन थे कोच भारतीय टीम के? तो गैरी क्रिस्टन थे। कौन थे कोच? गैरी क्रिस्टन कोच थे उस समय। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन, मोरोपंत तांबे और भगीरथी सप्रे की पुत्री निम्न के नाम से प्रसिद्ध थी। बताइएगा मोरोपंत तांबे और भगीरथी सप्रे की जो पुत्री है निम्न नाम से प्रसिद्ध थी। बताइए किस नाम से प्रसिद्ध थी दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती थी। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष में फांसी हुआ था? तो इन तीनों को जो फांसी हुआ था
1931 में। किस सन में हुआ था? 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। जितने भी वीडियो जा रहे हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए लाइक करना ना भूलें भाई, हर एक वीडियो में लाइक करें जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व संपादक फोरम के बोर्ड में शामिल होने वाले पहले सदस्य। तो दोस्तों विश्व संपादक फोरम के बोर्ड में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे कौन? तो ये कौन थे पहले मेंबर? तो कौन थे दोस्तों? बाची करकरी। कौन थे? बाची करकरी पहले मेंबर थे। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न दवा और शल्य चिकित्सक पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। क्या है? संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। निम्न दवा और शल्य चिकित्सा पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। तो ये है जो दोस्तों संस्कृत में लिखी जो पुस्तक है आपका श्रुश्रुत संहिता। कौन है? श्रुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखी गई क्या है? संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। थर्ड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का निर्माण 1994 में राष्ट्रीय खेल और 1994 के दौरान किया गया। बताइए किसका निर्माण? ये आपको बताना है किसका निर्माण किया गया था। तो ये कि दोस्तों श्री शिव छत्रपति खेल कॉम्प्लेक्स पुणे का निर्माण किया गया था। कब? 1994 में शिव छत्रपति खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कैलाश मंदिर की जो गुफा है, क्या है? कैलाश मंदिर की गुफा विश्व का सबसे बड़ा पत्थर काटकर बनाया गया मंदिर है। तो बताइए कहाँ पर है? हाँ कहाँ की गुफा की बात कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं एलोरा की गुफा। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम? तो हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलोरा की गुफा की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत दूर है, ऑप्शन बहुत नीचे है, देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? क्या बोला है? शामिल नहीं है। तो देखिएगा कौन कौन सा शामिल नहीं है बोला है ना। क्या बोला है? शामिल नहीं है। देखिए बोला है कौन अमूर्त विरासत में शामिल नहीं है। देखिएगा योग भी शामिल है, छऊ नेत्र शामिल है, कुंभ मेला शामिल है, सितार वादन ये शामिल नहीं है। क्या है? ये शामिल नहीं है। तो हमसे पूछा था कौन शामिल नहीं है, तो सितार वादन शामिल नहीं है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर। किसकी? वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्राथमिक मानक स्तर है वो क्या है? तो प्राथमिक जो स्तर दोस्तों 9 ppm। कितना है? 9 ppm। ये आपका प्राथमिक स्तर है। किसका दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्राथमिक स्तर है 9 क्या है? 9 ppm है। देखिए जो मॉडल सेट 5 था, टोटल 50 क्वेश्चन हर एक सेट में रहते हैं। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहते हैं हर एक मॉडल सेट में। तो ये मॉडल सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, है ना, ताकि शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।